हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ आपकी जो जेडपी फार्मासिस्ट एग्जाम अनाउंस हुई है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झाइलोमिथाजोलिन इज यूज्ड एज। झाइलोमिथाजोलिन इज यूज्ड एज। तो क्या होता है झाइलोमिथाजोलिन? एंटीपायरेटिक, लोकल एनास्थेटिक, नेसल डिकंजेस्टेंट क्या एस्ट्रिंजेंट? क्या होता है झाइलोमिथाजोलिन? तो झाइलोमिथाजोलिन होता है नेसल डिकंजेस्टेंट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेसल डिकंजेस्टेंट होता है झाइलोमिथाजोलिन। इसमें इमिडाजोलिन रिंग प्रेजेंट होती है। झाइलोमिथाजोलिन, ऑक्सीमिथाजोलिन, देन आपका नेफाजोलिन, ये सभी होते हैं नेसल डिकंजेस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dakin's solution is. Dakin's solution is chlorinated soda solution, chloroxylenol solution, boric acid solution, calcium hydroxide solution. क्या होता है Dakin's solution? तो ये होता है क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन होता है Dakin's solution। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सिट्रेट के सोडियम ब्रोमाइड। तो कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में? तो साइनाइड पॉइजनिंग में सोडियम थियोसल्फेट का यूज करते हैं एज एन एंटीडोट। ठीक है, सोडियम थियोसल्फेट। सोडियम थियोसल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट ये दोनों होते हैं एंटीडोट्स इन साइनाइड पॉइजनिंग। देन सोडियम सिट्रेट क्या होता है? तो ये सिस्टेमिक एंटासिड होता है। सोडियम ब्रोमाइड होता है सेडेटिव। ठीक है। देन एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग क्या होता है? तो एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग होता है डेस्फेरोक्सामाइन। देन एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपाइंस, तो ये होता है फ्लूमाजेनिल। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में कौन से एंटीडोट का यूज करते हैं? तो प्रेलिडोक्साइम। एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग में एन एसिटाइल सिस्टीन। देन एंटीडोट फॉर वारफेरिन पॉइजनिंग विटामिन के। एंटीडोट फॉर हेपेरिन पॉइजनिंग प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्यूरिटी ऑफ हनी, जिलेटिन, अगार के इसबगोल। स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्यूरिटी ऑफ इसबगोल। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसबगोल की प्यूरिटी को डिटर्मिनेट करने के लिए स्वेलिंग फैक्टर का यूज करते हैं। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक? सॉर्बिटॉल, टिटेनियम डाइऑक्साइड, बेंटोनाइट के एकेशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक? कौन सा होता है प्लास्टिसाइजर? तो प्लास्टिसाइजर्स में कौन से आते हैं? सॉर्बिटॉल एंड ग्लिसरीन, ये आते हैं प्लास्टिसाइजर्स में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैप्सूल शेल को इलास्टिक और प्लास्टिक बनाने के लिए यूज करते हैं सॉर्बिटॉल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंटोनाइट इज यूज्ड एज ए। बेंटोनाइट इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव के रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है बेंटोनाइट? बेंटोनाइट का यूज होता है एज ए सस्पेंडिंग एजेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बेंटोनाइट इज यूज्ड एज ए सस्पेंडिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजुकेशन रेगुलेशंस आर लेड डाउन बाय। द एजुकेशन रेगुलेशंस आर लेड डाउन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? द एजुकेशन रेगुलेशंस आर लेड डाउन बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI। ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे फर्स्ट PCI कब बना था? फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब बना था? 1949। देन फार्मेसी एक्ट कब बना था? फार्मेसी एक्ट बना था 1948 में एंड फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल 1949। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉलीसैकेराइड इज। ए पॉलीसैकेराइड इज ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज के हेपेरिन। कौन सा होता है पॉलीसैकेराइड? तो पॉलीसैकेराइड होता है हेपेरिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ए पॉलीसैकेराइड इज हेपेरिन। हेपेरिन होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। देन ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड, सुक्रोज एंड माल्टोज ये दोनों होते हैं डाइसैकेराइड। ठीक है, एंड हेपेरिन इज पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीबरमैन बर्चार्स टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। लीबरमैन बर्चार्स टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स, अल्केलॉइड्स, टैनिन्स के स्टेरॉइड्स। तो किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं लीबरमैन बर्चार्स टेस्ट? ग्लाइकोसाइड, अल्केलॉइड, टैनिन्स के स्टेरॉइड्स। तो ये होती है स्टेरॉइड्स के लिए। Lieberman-Burchard's test is the identification test for steroids.
ग्लाइकोलाइड्स के लिए कौन सी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है? तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है बॉन्ड-ट्रैगर टेस्ट, देन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है किलर किलियानी, लीगल, बालजेट, रेमंड, ये सभी होती है ग्लाइकोसाइड्स की टेस्ट। देन टैनिन्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट, ठीक। देन अल्कोलाइड्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो अल्कोलाइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, देन हैगर्स टेस्ट, ठीक है। ये सभी होती है अल्कोलाइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन। आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन। डुबोइशिया, सिंकोना, कोल्चिसिन के नक्सोमिका। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन, तो ये हो जाएगा डुबोइशिया। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डुबोइशिया इज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन, ठीक है। एंड एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन ये होते हैं ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। देन सिंकोना किस में आता है? तो सिंकोना होता है क्यूनोलिन एल्कलॉइड, इसकी फैमिली होती है रूबिएसी एंड इसका सिनोनिम होता है जेसुट्स बार्क, ठीक है। देन कोल्चिसिन, कोल्चिसिन क्या है? तो कोल्चिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल्चिकम। कोल्चिकम होता है अमाइनो एल्कलॉइड एंड इसकी फैमिली होती है लिलिएसी, ठीक है। एंड इसका यूज करते हैं एक्यूट गाउट में। देन व्हाट इज नक्सोमिका? तो नक्सोमिका होता है इंडोल एल्कलॉइड एंड लोगैनेसी इसकी फैमिली होती है, लोगैनिएसी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हैमर मिल्क वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हैमर मिल्क वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, कटिंग के एट्रिशन। तो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है हैमर मिल? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, कटिंग के एट्रिशन, हैमर मिल। तो हैमर मिल्क का वर्किंग प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन ये किसका वर्किंग प्रिंसिपल है? तो ये होता है बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल, ठीक है। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव एरिथ्रोमाइसिन। कौन सा मोस्ट एक्टिव एरिथ्रोमाइसिन है? एरिथ्रोमाइसिन ए, बी, सी के डी। आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव एरिथ्रोमाइसिन। तो मोस्ट एक्टिव एरिथ्रोमाइसिन होता है ऑप्शन ए, एरिथ्रोमाइसिन ए, ठीक है। और एरिथ्रोमाइसिन होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन विट्रियोल इज, ग्रीन विट्रियोल इज क्या होता है? ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट। ग्रीन विट्रियोल इज, तो ग्रीन विट्रियोल होता है फेरस सल्फेट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्रीन विट्रियोल इज फेरस सल्फेट, ठीक है। और ये जिंक सल्फेट होता है व्हाइट विट्रियोल। देन और एक होता है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल क्या होता है? तो ये होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू विट्रियोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Pyrazinamide used in tuberculosis is a derivative of, pyrazinamide used in tuberculosis is a derivative of pyrazine, indole, hedantoin के फ्यूरान। पायराजिनामाइड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पायराजिन। पायराजिनामाइड जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है इज ए डेरिवेटिव ऑफ पायराजिन, इसमें पायराजिन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिपिवेफ्रिन इज प्रोड्रग ऑफ, डिपिवेफ्रिन इज प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, बोथ के नन। तो किसका प्रोड्रग होता है डिपिवेफ्रिन? तो डिपिवेफ्रिन इज ए प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डिपिवेफ्रिन इज ए प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज इज, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज 0.9% weight by volume, 9% weight by volume, 5% weight by volume, 0.5% weight by volume. आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज, तो आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज होता है 5% weight by volume। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देन आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन ऑफ NaCl होता है 0.9% weight by volume, ठीक है। 0.9% weight by volume NaCl होता है आइसोऑस्मोटिक एंड 5% weight by volume डेक्सट्रोज होता है आइसोऑस्मोटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्कोसिटी बिल्डर यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इज, विस्कोसिटी बिल्डर यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, आइसोप्रोपाइल पाल्मिटेट, क्लोरोब्यूटेनॉल, पीनट ऑयल। तो कौन सा विस्कोसिटी बिल्डर यूज करते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में?
तो ये हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज होता है विस्कोसिटी बिल्डर यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटेशियम इन एडल्ट ब्लड इज, नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटेशियम 1.5 to 2 milli equivalent per liter, 6 to 8 milli equivalent per liter, 3.5 to 5 milli equivalent per liter के 0.5 to 1 milli equivalent per liter। तो क्या होती है नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटेशियम इन एडल्ट ब्लड? तो ये होती है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटेशियम होती है एडल्ट ब्लड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज बाइंडर इज, नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज बाइंडर एल्बुमिन, जिलेटिन, फाइब्रिनोजिन, ट्रागाकांत। तो कौन सा होता है नेचुरल प्रोटीन जिसे एज ए बाइंडर यूज करते हैं? तो ये होता है जिलेटिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेचुरल प्रोटीन यूज्ड एज बाइंडर इज जिलेटिन, और जिलेटिन होता है एनिमल प्रोटीन। ठीक है, ये फाइब्रिनोजिन क्या होता है? तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, लीवर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड ट्रागाकांत की फैमिली कौन सी होती है? लेग्यूमिनोसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम्स आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉइड के लिपिड। क्या होते हैं एंजाइम्स? तो एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्क्यूरस क्लोराइड इज, मर्क्यूरस क्लोराइड इज कैलोमल, कैरामल, कैलामाइन के कैल्सिट्रायोल। क्या होता है मर्क्यूरस क्लोराइड? तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है कैलोमल, कैलोमल होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, और एक कैल्सिट्रायोल होती है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन्स टेक दो इज, द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन्स टेक दो इज। तो क्या होता है टेक दो? सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन के सिग्नेचुरा। क्या होता है टेक दो? तो टेक दो होता है आरएक्स, आरएक्स होता है सुपरस्क्रिप्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन्स टेक दो इज सुपरस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का सुपरस्क्रिप्शन पार्ट होता है आरएक्स टेक दो। ठीक है, इसका मतलब होता है टेक द फॉलोइंग। देन सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो ये होता है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? तो इसमें आता है नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स। देन सिग्नेचुरा, तो सिग्नेचुरा होता है डायरेक्शन टू पेशेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वारफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन इज ड्यू टू, वारफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन अल्टरेशन इन मेटाबॉलिज्म, अल्टरेशन इन एक्सक्रीशन, अल्टरेशन इन मोटिलिटी के डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? वारफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन इज ड्यू टू, तो इसका हो जाएगा अल्टरेशन इन मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। वारफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरेक्शन इज ड्यू टू अल्टरेशन इन मेटाबॉलिज्म। मेट्रोनिडाजोल वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कराता है। ठीक है, अल्टरेशन इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर रिमूवर इज नोन एज, हेयर रिमूवर इज नोन एज इपिलेट्रिस, डेपिलेट्रिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, नन ऑफ द अबव। क्या होता है हेयर रिमूवर? तो हेयर रिमूवर इज नोन एज डेपिलेट्रिस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हेयर रिमूवर इज नोन एज डेपिलेट्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एंटीबायोटिक कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप इज, एन एंटीबायोटिक कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन के क्लोरामफेनिकॉल। तो कौन सा एंटीबायोटिक नाइट्रो ग्रुप कंटेनिंग होता है? तो क्लोरामफेनिकॉल होता है एन एंटीबायोटिक कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप। क्लोरामफेनिकॉल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराता है 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे। ठीक है, देन रिफाम्पिसिन क्या होता है? तो ये होता है फर्स्ट लाइन एंटीटीबी ड्रग, आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, एंड ऑल्सो यूरिन डिस्कलरेशन भी कॉज कराता है। ठीक है, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड, ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। ठीक है, एंड एन एंटीबायोटिक कंटेनिंग नाइट्रो ग्रुप इज क्लोरामफेनिकॉल। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.